हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्रायिकता। अब हम प्रायिकता से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाएंगे और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में एनडीए में आ चुके हैं और हम थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। आज हम सब थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है, इफ ए एंड बी, ध्यान से देखो, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू events such that probability of A 0.5, probability of B है 0.6 and probability of A intersection B 0.4, then what is probability of A union B का डैश। ध्यान से देखो, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। इसका मतलब इवेंट ए या इवेंट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको पढ़ाए थे कि वन में से जब प्रोबेबिलिटी हटेगी तो डैश हट जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फिर क्या होगा, ये वन रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला बताया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला बताया गया था। फिर आगे क्या होगा, आगे ढंग से देखो, सारी वैल्यू रखेंगे। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.6 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4। फिर क्या होगा, 0.5 0.6 0.11 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस 0.11 माइनस 0.4, तो 1 में से 0.4 सब 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0.7 होगा और 1 में से 0.7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.3 होगा। तो आपके प्रश्न का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश आंसर होगा 0.3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर 0.3 होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये लिखा गया है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए डैश एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। दो घटनाएं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इनका इंटरसेक्शन 0 होगा। अगर इंटरसेक्शन 0 होगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ए डैश एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पी ए हमको दिया गया है 0.5, पी बी दिया है 0.6। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो सिंस सबसे पहले दिया है ए डैश and B dash, A dash and B dash are mutually exclusive, are mutually exclusive, are mutually exclusive। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ए डैश बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0 हो जाएगा। और बताया गया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए यूनियन बी का होल डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये मिलेगा ए यूनियन बी का होल डैश बनेगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ से। फिर आगे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 है। अब पी ए और पी बी की वैल्यू रख देते हैं। पी ए है 0.5, पी बी है 0.6 और इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और इसकी वैल्यू दी गई है 1 दिया है। अब ध्यान से देखो 0.5 0.6 ये 0.11 हुआ ना, 0.11 हुआ।
1.1 हुआ, 0.11 नहीं है, यहाँ पर 1.1 है। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी देखो मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 1.1 होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर 1.1 होगा, वो हो गया, ठीक है। अब ये तो सही है, 1.1 होगा तो ये तो ठीक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 1.1 होगा, यहाँ पर 0.5 0.6 क्या होगा, 1.1 होगा, क्या होगा, यहाँ से 1.1 हो गया, और ये आपके पास 1.1, ये 1 माइनस में इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो 1.1 में से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमको मिला वो 0.1 मिल गया, ठीक है। यहाँ से देखो ये वैल्यू दी गई थी, इसकी वैल्यू 1 थी, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0.1 मिल गया। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पढ़ाया गया था। ए इंटरसेक्शन बी 0.1 मिला और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिला, 0.6। सॉल्व करोगे तो 1/6 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही, इस प्रश्न का आंसर 1/6 होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, 1/6 इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले ए डैश और बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो इनका इंटरसेक्शन 0 होगा। फिर सॉल्व करके हम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे तो 0.1 मिलेगा। फिर हमसे ए ऑब्लिक बी पूछा गया, उसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब देखो क्वेश्चन लिखा गया है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ना, अकरेंस ऑफ आइदर इवेंट ए और इवेंट बी। कह रहा है इवेंट ए और इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी के लिए बताए थे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। तो इसका आंसर होगा ए यूनियन बी। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही। इसमें ये पूछा गया है कि इवेंट ए और इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से। अगर एंड होता तो एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक अंतरक्रम। साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज पी, मतलब ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी पी दी गई है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, देखो ये समझो, एग्जैक्टली का मतलब तथ्यता एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर इज क्यू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। कौन करेक्ट है, ए डैश बी डैश, इस तरीके से पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। सॉल्यूशन में ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, ए इंटरसेक्शन बी हमको पी दिया गया है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि ए और बी एग्जैक्टली किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है, क्यू है, यही दिखा गया ना, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर इज क्यू। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ए नहीं हो रहा है लेकिन बी हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है। और इसके लिए हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे, प्रोबेबिलिटी मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश, याद कर लो, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी बताए थे पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये क्यू दिया है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा और -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी एक बार है तो -2, यहाँ से आपको क्यू मिल जाएगा। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमको क्या निकालना है,
अब हम हर एक पेज पे इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगर इसके इक्वल होगा तो ये सही होगा। दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले स्टेटमेंट को लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो पी ए डैश का मतलब क्या होता है, पी ए डैश प्लस पी बी डैश। तो अभी बताए थे कि पी ए डैश प्लस पी बी डैश का मतलब क्या होता है। पी ए डैश प्लस पी बी डैश का मतलब क्या होता है, तो पी ए डैश का मतलब क्या होता है, 1 माइनस पी ए और प्लस क्या होगा, यहाँ से 1 माइनस पी बी होगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस पी ए माइनस पी बी माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी ए प्लस क्या मिल जाएगा, पी बी। अब पी ए प्लस पी बी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, और एक चीज़ और यहाँ पर भी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस लगातार हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझो, अब पी ए प्लस पी बी हमको निकालना है। तो पी ए प्लस पी बी के लिए हमको क्या करना रहेगा, ध्यान से देखो। अब पी ए प्लस पी बी के लिए हम अलग से निकालते हैं एक फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस क्या होता है, पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये होता है। लेकिन हम इससे नहीं निकालेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि ये दिया नहीं गया है। हमको क्या दिया है, हम यहाँ से पी ए प्लस पी बी की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो यहाँ से पी ए प्लस पी बी, और ध्यान से देखो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, पी दी गई है। तो ये हो जाएगा 2p इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ से हमको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू माइनस 2p मिला। तो वहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। ध्यान से देखो ये 2 रहेगा, इसकी वैल्यू क्या मिल चुकी है, ध्यान से देखो इसकी वैल्यू मिली है क्यू माइनस 2p। तो यहाँ पर हम रख देते हैं q माइनस 2p रख देते हैं। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो 2 माइनस क्यू और प्लस क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्यू। एक बार चेक कर लेते हैं, ये निगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है, ब्रैकेट तोड़ने पर 2q निगेटिव हो गया। तो ये हुआ 2 माइनस 2p, सॉरी p है ये, 2 माइनस 2p और माइनस q, ये आ गया। इसका मतलब पहला हमारा सत्य है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, ये देखो 2 आ गया, 2p आ गया, q आ गया। ये देखो 2 आ गया, 2p आ गया, q आ गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है, पहला सही है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखो हमको दिया गया है, दूसरा स्टेटमेंट हम सॉल्व करते हैं। दूसरा हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अभी बताए थे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश लिखोगे, फिर उसके बाद 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हो। फिर आगे लिख सकते हो 1 माइनस, इसको लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी। क्या लिख सकते हो, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। पी ए प्लस पी बी की वैल्यू फिर से देखो, पी ए प्लस पी बी की वैल्यू देखो यहाँ मिल चुकी है। पी ए प्लस पी बी की वैल्यू है q प्लस 2p। क्या है, इस यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस q प्लस 2p और माइनस ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b हमको दिया है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b p दिया है, तो यहाँ से हम p पुट कर देते हैं p। अब क्या होगा, अब ये हुआ 1 माइनस q, 2p में से एक p निकल जाएगा, p होगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 माइनस p माइनस q आ जाएगा। ये दूसरा हो गया। तो दूसरे को हम चेक करते हैं, 1 माइनस p माइनस q आ गया। दूसरे को सॉल्व करने, इसका मतलब दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बोथ होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी p दी गई है, और फिर कह रहा है कि दोनों में किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्यों है। अब दोनों में कोई एक, या तो ए होगा b नहीं होगा, या तो b होगा a नहीं होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्यों दी गई। इसको सॉल्व करके यहाँ पी ए प्लस पी बी हम निकाल देंगे, q प्लस 2p आ जाएगा। और फिर उसके बाद हर एक ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे। इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो ये मिल गया, फिर इस ऑप्शन को सॉल्व करते ये मिल गया। इसका मतलब दोनों सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अब देखो ये हो गया, तो इसका दोनों सही है। चलिए इसका दोनों सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सही कौन गलत है। तो ये पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी। ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब कोई इवेंट है बी है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पी ए, एक जगह पे डैश आ गया, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं पी बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है कि नहीं, पी ऑफ ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो ये देखो पी ए प्लस पी बी माइनस, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा देखो, जो बी पर डैश लगा है, तो जिस पर डैश लगा है वो निकलता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए बी पर डैश लगा है, इसका सही होगा पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरे के कि ये सही होना चाहिए, जिस पर डैश लगा है वो निकलेगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए माइनस बी होता है। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब केवल ए हो, और केवल ए होने का मतलब ए में से उसका इंटरसेक्शन घटाया जाएगा। तो दूसरा ए होना चाहिए था, तब इंटरसेक्शन, इसलिए दूसरा गलत है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे कि ए ऑब्लिक बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है कि नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पा जाओगे, तो ये पा जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। तो ए इंटरसेक्शन बी यही पा रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका मतलब तीसरा सही है। तो इस प्रश्न का आंसर 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर 1 और 3 सही होगा। समझ में आया। अरे ये ए ऑब्लिक बी से निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकाले हैं, पी ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला देखो प्रश्न है, कह रहा है कि फॉर टू इवेंट ए एंड बी लेट पी ए दिया है 1/2, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी। अब जिसको निकालना उसी पर धावा बोल देते हैं। लो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी में से कौन निकलेगा, बी में से उसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा। अब सारी वैल्यू रखो, पी बी कितना दिया है, पीबी हमको नहीं दिया है, तो अब हम पीबी निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, पीबी निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की थ्योरी निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला, पी ए प्लस क्या होता है पीबी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है पी ए प्लस पीबी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ से यूनियन हमको दिया है, यूनियन कितना है 2/3 है, पी ए भी हमको दिया है 1/2, लेकिन हमको पीबी नहीं दिया है, और इसका इंटरसेक्शन भी दिया है 1/6 दिया है। ठीक है, सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो पी भी मिल जाएगा। लो 2/3 ना माइनस 1/2 और प्लस 1/6, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको पी भी मिल गया। अब हम वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू है 2/3। क्या है बेटा, पी बी की वैल्यू कितनी है 2/3 है। 2/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6, ये पी बी की वैल्यू निकली गई। और इंटरसेक्शन की वैल्यू हमको दी गई है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6 है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 अपान 6, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/6। तो इस प्रश्न का आंसर 1/6 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब हम आपको पढ़ाए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी होता है। फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से निकालेंगे यूनियन वाली थ्योरी से। हम लोग पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। यूनियन दिया है, पी ए दिया है, पी बी नहीं पता इंटरसेक्शन, तो यहाँ से हम पी बी की वैल्यू इतना निकाल दिए हैं, और फिर यहाँ से पी बी की वैल्यू यहाँ रख के फिर सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स विथ पी ए दिया है 1/3, पी बी दिया है 1/6, इंटरसेक्शन दिया है, पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए डैश। तो ध्यान से देखो, जो पूछा है उसी को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए डैश पूछा है। क्या पूछा है? बी ऑब्लिक ए डैश। तो हम आपको पढ़ाए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश होगा अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश होगा। ठीक है, ये फार्मूला। और ए पर डैश लगा है, इसका मतलब बी हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा अपान डैश। बताए थे जब डैश हटेगा तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब सारी वैल्यू ढूंढो। इंटरसेक्शन सब कुछ दिया है, पी ए पी बी की वैल्यू दी गई है, पी बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/6, तो 1/6 पुट करेंगे। इंटरसेक्शन दिया है 1/12 अपान 1 माइनस पी बी कितना दिया है? पी ए कितना दिया है? 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ना, 6 दूना 12, 2 में से 1 घटा तो 1/12 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम 12 होगा, 2 6 12, 1/12, 3 1 के 3 में से 1 घटा 2/3 मिला। यहाँ पर 2/3 मिला, 3 ऊपर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3। चलो ऐसे लिख देते हैं 1/12 और ये 3/2 हो जाएगा। 3 चौके 12, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। तो इस प्रश्न का आंसर 1/8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही, 1/8 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल्स टू 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश 1/3 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी? आसान प्रश्न है, दिमागी है। देखो समझो, हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल्स टू 1/3 है। बताया जाता है जिस पर डैश है वो निकलेगा, तो इसका मतलब सी पर डैश है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। अरे फार्मूला पढ़ाया गया था कि ए इंटरसेक्शन अगर बी पर डैश है तो पी ए में से कौन निकलेगा? पी ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। तो यहाँ पर सी पर डैश है तो इसमें से सी ए निकल जाएगा, उसका इंटरसेक्शन तीनों का। यहाँ से 1/3 होगा, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। दूसरा हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश 1/3 है। इसको हम आगे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश, आगे पीछे कर दिया है, यहाँ पर 1/3 है। फिर देखो बताया गया था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का होल डैश बराबर 1/3। अब कौन निकल रहा है? अब ए यूनियन सी निकल रहा है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ से क्या बनेगा? अब ए यूनियन सी निकल रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ये निकल रहा है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स टू 1/3 है। अब दिमाग लगाओ, ये हमको सोचना है। ध्यान से देखो, ये आपके पास B है, यहाँ A है, यहाँ C है। A यूनियन C का मतलब पूरा, A यूनियन C का मतलब ये पूरा है, A यूनियन C का मतलब पूरा। अब हमसे कह रहा है, देखो फील करो, कह रहा है कि B इंटरसेक्शन A यूनियन C, इसका मतलब जो B में हो और A यूनियन C में हो। तो ये वाला पार्ट जो पीले कलर का है, जो पीले कलर का है, ये देखो B में भी है, A यूनियन C में। तो पीले कलर पे दिमाग लगाओ, तो पीला कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है, PA इंटरसेक्शन B तक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस पीला कलर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है। और फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है। फिर लेकिन माइनस करेंगे, दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है और यहाँ से यहाँ तक बी इंटरसेक्शन, लेकिन ये जो बीच में है ये 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ गया है, इसमें भी है, तो एक निकाला जाएगा। कौन निकाला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसकी वैल्यू 1/3 है।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट तोड़ देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ब्रैकेट तोड़ने पर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये 1/3 है, इसे सेकंड मानते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। देखो नए पेज पे ही हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बाई फर्स्ट प्लस सेकंड। पहले फर्स्ट हम लिख रहे हैं, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 1/3 है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये 1/3 है। ऐड करने पर देखो ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। नए पेन से कैंसिल करते हैं, कलर चेंज कर दे रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इंटरसेक्शन पॉजिटिव है निगेटिव है कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बचा, बी इंटरसेक्शन सी। इधर 1/3 ऐड करोगे 2/3 होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 3/4 है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 3/4 है, और ये -2/3 हो गया, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मिला। 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8/12 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/, कितना जाएगा 12। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1/12 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, 1/12 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया, फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, और कह रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। दिमाग यहीं लगा देते हैं। देखो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो बताए थे ए छोटा है बी बड़ा है, ए का पूरा एलिमेंट बी में, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए के बराबर होगा, ये दिया है। तो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पूछा गया है ए ऑब्लिक बी क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बताए थे ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो ये पी ए अपॉन कितना हुआ, पी बी हुआ। पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है, पी ए की वैल्यू दी गई है 0.2, और पी बी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5। सॉल्व करोगे 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, तो सेम यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ए ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों सेम होके कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2/5 और 1, ऑप्शन बी सही है। पहले 2/5 आया फिर 1 आया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, लेट ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विथ पी ए की वैल्यू 1/3 है, पी बी इतना है, तो क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको बताए थे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है, होल डैश। जब डैश हटेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस बताए थे ये क्या होता है, पी ए प्लस क्या होता है, पी बी
बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। और बताए थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण इंटरसेक्शन जीरो में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी गई है, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, वो जीरो में चला जाए। ये 7/1 माइनस 7/12 हुआ। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 5 कितना हो जाएगा 12। तो आपके प्रश्न का आंसर 5/12 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, 5 क्या होगा 12 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी है 2/3। फिर कह रहा इफ ए डैश बी डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वही डैश, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऑब्लिक बी डैश। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, ए डैश ऑब्लिक बी डैश। तो इसका मतलब बताए थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और बताए थे कि इंटरसेक्शन डैश का मतलब ये ए यूनियन बी का होल डैश हुआ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया ना, डैश हटेगा। तो बताए थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए। बस हम ए यूनियन बी निकाल देंगे, हमारा काम बन जाएगा। और ए ऑब्लिक बी से हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम ए ऑब्लिक बी का यूज करेंगे सोल्यूशन में। आगे ये सोल्यूशन तो चल ही रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी दिया है, ए ऑब्लिक बी कितना दिया है 2/3 दिया है, ये इसकी वैल्यू 2/3 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/3 है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या मिला 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमको मिल चुकी है 3/10, तो यहाँ पुट कर देते हैं 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3/10, 3 से 3 2 5 जा 10 1/5 मिला। लेकिन हमको जानते हो क्या निकालना, हमको यहाँ तक आना है, तो यूनियन निकालना पड़ेगा। तो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होगा पी ए प्लस क्या पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब पी ए की वैल्यू रख देते हैं, पी ए की वैल्यू है 3/5 3/10, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 3/10, और इसकी वैल्यू -1/5 है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/5 प्लस 3/10 हुआ। इसका एलसीएम 10 हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 3, इसका मतलब 7/10 हुआ। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 7/10 यूनियन मिल गया है, तो अब यहाँ यूनियन 7/10 मिला, तो 1 माइनस 7/10 मिला, ये यूनियन मिल गया। फिर आगे क्या है, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/10 है, ठीक है 3/10 है। तो ऊपर जब सॉल्व करोगे 10 1 जा 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर आपको 3 मिल जाएगा, और यहाँ 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर 3/ कितना हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 3/7 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, आपको ए यूनियन भी निकालना पड़ेगा ये, और उससे पहले हम ऑब्लिक का प्रयोग करके इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर हम अपने प्रश्न पे आ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम टू इवेंट्स ए और बी अकरेंस। कह रहा है कि दोनों में किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लो, तो इसका मतलब ए हो
एंड ए हो बी ना हो, और माने प्लस ऐसा हो ए ना हो एंड बी हो, ये होता है। तो इसके लिए फार्मूला बताए थे, पी ए में से क्या निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, और प्लस यहाँ से पी बी में से क्या निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मिल जाएगा पी ए प्लस क्या मिल जाएगा पी बी, और -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब इस पर वैल्यू रख देते हैं, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट्स में बताया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। तो यहाँ से सारी वैल्यू रखेंगे इंडिपेंडेंट के लिए, देखो पी ए प्लस पी बी -2 टाइम्स ये डॉट में बदल जाएगा, पी ए डॉट पी बी हो जाएगा चूंकि इंडिपेंडेंट है। अब सारी वैल्यू रखेंगे, पी ए की वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू है 3/4, और -2 टाइम्स 1/3 और ये 3/4 है। तो इसका एलसीएम अगर लोगे 3 × 3, अब 3 से 3 कैंसिल होके कितना बचा, यहाँ से बचा 1/3, 3/4 और माइनस कितना मिला 2/4। तो इसका एलसीएम सेम है, 1/3 रहने दो, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/4 होगा। तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा 7/12। तो आपके प्रश्न का आंसर 7/12 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आसान प्रश्न था, अच्छा था। कह रहा कि दोनों में किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका मतलब ए हो तो बी ना हो या बी हो ए ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन 0 होगा, एंड पी ए इतना है, इसका ये दिया है, तो ये पूछा गया। ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.3 है। डैश ए पर लगा, इसका मतलब पी बी में से इंटरसेक्शन निकल जाएगा, और ये आपको 0.3 मिल गया। तो बताया था इसका इंटरसेक्शन 0 होगा, चूंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन 0 हो जाए, 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.3 मिल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। अब हमसे ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक ए यूनियन बी पूछा गया है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और हम आपको बताए थे इंटरसेक्शन में छोटा वाला आता है, ये बड़ा है, ये यूनियन ये बड़ा है, दोनों लोग मिल के हैं, और ये छोटा है। तो इंटरसेक्शन बताए तो छोटको आता है, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये पी ए आएगा, और इसका यूनियन अलग हम निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमको पी ए की वैल्यू दी गई है, हम यूनियन निकाल देते हैं। लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू दी गई है, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.2, और ये 0.3, इंटरसेक्शन 0 होगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसको ऐड करोगे 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं, पी ए की वैल्यू है 0.2, अभी ऐड 0.5 आ गया, सॉल्व करोगे 2/5, आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 2/5 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दिया है, बी नॉट दिया गया है, ए यूनियन बी दिया है, ए ऑब्लिक बी दिया है, ए पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी की प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो नॉट बी का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, नॉट, इसका मतलब ये 0.8 है। तो 1 में से जब 0.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0.2 मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 मिल गया। अब हमसे दिया गया है, यूनियन दिया है 0.5, ठीक है, और यूनियन से हम लोग इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, पी ए प्लस क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो यूनियन की वैल्यू है 0.5, पी ए कितना दिया गया, पी ए नहीं निकालना, पी बी हमको दिया है 0, तो पी ए निकालना है,
ना पी ए निकालना है, पी बी की वैल्यू 0.2। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं ए ऑब्लिक बी से। अब ए ऑब्लिक बी का हम यूज करेंगे, ए ऑब्लिक बी का यूज यहाँ कर देते हैं। लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4। हम लोग पढ़े थे कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 0.4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 है तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.4 और ये हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिले तो 0.08 मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन 0.08 मिल जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे 0.2 का 0.4 में। समझ में आया? अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 0.5 हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिला। और यहाँ पर 0.2 में से 0.08 सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आ जाएगा। 0.2 ऐसे है और ये 0.08 है तो यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 2, यहाँ से 1, 1.2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 0.12 मिल जाएगा। ये ऐड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.12। तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 62 आ रहा है नहीं, देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी नॉट दिया है, वी नॉट का मतलब 0.8 है तो ये 0.1 में से 0.8 0.2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन दिया गया है, कितना दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है तो यहाँ से सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ए ऑब्लिक बी हमको 0.4 है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी कितना है? 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0.4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो 0.4 में 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे 0.4 0.2 दो अंक पे दशमलव लगेगा ना तो 0.08 होगा। ये क्या होगा? 0.08 होगा इंटरसेक्शन। ठीक तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 पता है तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी 0.08 है। अब 0.2 में से 0.08 निकालोगे 0.12 आएगा। अब 0.12 में अगर 0.5 में 0.12 ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, सही तो लगाया जा रहा है। 0.5 में 0.12 ऐड करोगे तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा तो आंसर हो जाएगा 0. इसको जब सॉल्व करोगे 0.32 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, 0.32 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नॉर्मल था, आप लोग सॉल्व करोगे आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट यूनियन हमको दिया है 3/4, इंटरसेक्शन 1/4 है। ए नॉट दिया है, ए नॉट दिया है इतना, बी की वैल्यू पूछी गई है। तो पहले ए नॉट के लिए हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2/3 है। क्या होगा? 2/3। तो 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/3 आ गई, ये तो मिल गया। अब हमको पीबी पूछा गया, इंटरसेक्शन का यूज कर देते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। लो, हम लोगों को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या है? पी ए प्लस क्या है? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी होता है। तो इसकी वैल्यू है 3/4। पी ए अभी अभी निकाला गया 1/3, पी बी नहीं पता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है 1/4 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/12, तो 3/4 इक्वल्स टू 1/12 प्लस पी बी दिया है। अब ये आके सॉल्व करोगे तो 3/4 में से 1/12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पी बी मिल जाए। इसका एलसीएम 12 होगा।
ठीक है, 3 त्रिका 9 और यहाँ से 1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 9 में से 1 घटा कितना बचा, 8/12 मिला। अब 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो 2/3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी सही है, 2/3 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है इफ ए जो है बी का सबसेट है, फिर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन एक करेक्ट नहीं है। अब देखो पहला हम सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और डैश का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे, और ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये पी ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ये तो 0 आ गया, पहला सही है। दूसरे पर हम चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी है, तो हम लोग पढ़े थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है बी ना, ये पढ़े थे। और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन ए आएगा, छोटको आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब बी वाला भी सही है। अब इसको चेक करते हैं, सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन है बी ऑब्लिक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। आप ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन अभी बताए थे, ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा, इसका मतलब पी ए प्लस क्या जाएगा, पी ए आएगा, पी ए कट के 1 आना चाहिए, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, जबकि पी बी बटे पी ए है, तो यही ऑप्शन सी गलत है। अब उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही हो गया। क्यों टाइम बर्बाद करें, जब सॉल्व करोगे पी ए बटे पी बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था कि ये यूनियन है, ये बढ़कवा है, और बताया गया था बढ़कवे में जब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इंटरसेक्शन में छोटा आएगा, ए आएगा, और फिर उसके बाद ए यूनियन बी आएगा। और आपको बताया गया था कि ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए यूनियन बी करने पर बी आएगा, तो नीचे ए यूनियन बी आएगा, जो बी आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी सही है। तो कौन सा गलत है, सी गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है ए बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव का मतलब इनका इंटरसेक्शन 5 होगा, और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है सबका यूनियननेस के बराबर होगा, इसका मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो ये दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया 77 पी ए क्या होगा, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के लिए क्या होगा, पी ए प्लस पी बी सबका यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये 1 होगा। अब हम सारी वैल्यू पी ए में रखेंगे, ये पी ए रहने देते हैं, पी बी को ख़त्म करेंगे। ध्यान से देखो, पी बी की वैल्यू कितनी गए, 3 पी बी बराबर 2 पी ए, तो 3 भाग करोगे तो पी बी का मान 2/3 पी ए होगा, तो ये 2/3 पी ए होगा। और पी सी की भी वैल्यू निकालेंगे ए के टर्म में, तो ये हो जाएगा 2/4, क्या हो जाएगा 2/4 पी ए होगा। और पी डी की भी वैल्यू निकालेंगे 2/5 पी ए होगा, और ये =1 है। पी ए हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको कितना मिला, 1 मिला, 2/3 मिला, प्लस 1/2 मिलेगा, ये सॉल्व होगा कैंसिल होके, और ये 1/5 मिला =1। इनका एलसीएम कितना होगा, 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, इसका एलसीएम 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा, 30 एलसीएम होगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 × 30 ना, 30 को जब 3 दहम्मा 30, 15 × 15, 3 दहम्मा 30, तो 10 दूना 20 होगा ना, तो 20 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ पर 6 हो गया, बटे कितना हुआ 30 बराबर 1। इसको सॉल्व करोगे 30 × 20 = 50 ना, 5 × 6 = 30 होगा, 30 × 20 = 50, और 2 से 30 में भाग करोगे 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, 3 दहम्मा 30, 10 दूना 20, इसका एलसीएम 30 आएगा, 30 इसमें आ जाएगा, 30 को 3 में भाग करोगे, 3 दहम्मा 30, 10 दूना 20, 2/5 ही होगा ना, 5/2/3 होगा। पी बी की वैल्यू 2/3 पी ए होगा, इसका 2/4 माने 1/2 होगा, और 2/5 होगा। ठीक तो है, ये 2/5 हो गया, हम 1 लिख दिए हैं।
2/5 तो यहाँ 12 हो जाएगा ना, 2/5 होने के कारण यहाँ से 12 हो जाएगा। तो ऊपर सबको ऐड करोगे 77 हो जाएगा। तो ये PA हो गया, यहाँ पर ऐड करने पर 77/30 = 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 77 PA = कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रश्न का आंसर D सही होगा, 30 सही होगा। समझ में आया? एग्जॉस्टिव के कारण सबके यूनियन का सम मतलब सबका यूनियन 1 हो जाएगा। यूनियन मतलब PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD 1 हो जाएगा। हम PB PC PD की वैल्यू A के टर्म में निकाल लेंगे। चूंकि हमसे पूछा गया 77 PA क्या होगा, तो 77 PA की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कह रहा लेट A एंड B बी टू इंडिपेंडेंट्स इवेंट। इंडिपेंडेंट्स हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी PA डॉट PB होगा। PA डैश दिया है 0.7, तो अगर PA डैश दिया है 0.7 तो PA कितना होगा 1 - 0.7 माने 0.3 है। तो और यहाँ से PB की वैल्यू हो जाएगी 1 - K हो जाएगा ना। तो हमसे पूछा गया A यूनियन B दिया है। आप ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का हम यूज करेंगे। ये 0.8 है। ये क्या होता है? ये होता है PA, ये होता है PB और ये होता है A इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू 0.8 है। PA की वैल्यू है 0.3, PB की वैल्यू 1 - K मिला। और चूंकि ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये अलग अलग मल्टीप्लाई PA डॉट PB बन जाएगा और इसकी वैल्यू 0.8 है। अब यहाँ से ये 1.3 आ जाएगा, 1 ऐड होके -K हुआ। PA की वैल्यू है 0.3 और इसकी वैल्यू 1 - K = 0.8 है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 1.3 - K जब मल्टीप्लाई करोगे 0.3 - प्लस 0.3 K = 0.8 हो गया। फिर 1.3 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। 0.3 में से जब K सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -0.7 K आ जाएगा। ये 1 K है और यहाँ पर 0.8 है। तो जब इसको इधर उधर करोगे तो ये 1 - 0.8 = कितना मिल जाएगा 0.7 K मिल जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 0.2 0.7 K मिला। तो K की वैल्यू 0.2/0.7 सॉल्व करोगे 2/7 आ जाएगा। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2/7 मिल जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन C सही है। K की वैल्यू 2/7 मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व किया गया है, पूरा फार्मूला लगाया गया है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो PA है 0.5, PB है 0.7, इंटरसेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है A डैश। सब देखो क्वेश्चन पूछा गया है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। पहला है देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, फिर प्लस A डैश इंटरसेक्शन B और फिर पूछा गया है A इंटरसेक्शन B डैश। तो बट बताए थे डैश हटने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पूरे खोल डैश। इसके लिए बताए थे PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसके लिए बताए थे PA माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये पूरी थ्योरी है। बताए थे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगा जब इसे सॉल्व करोगे। और ये मिलेगा PA प्लस क्या मिलेगा PB और -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मिलेगा। फिर आगे हम थ्योरी लगाएंगे तो 1 माइनस यूनियन की थ्योरी क्या होती है PA प्लस क्या होगा PB माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा। ये इसकी थ्योरी है। प्लस है हमारे पास PA प्लस PB और -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है। आप ध्यान से देखो, ब्रेकर तोड़ने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। चूंकि आगे निगेटिव है, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा A इंटरसेक्शन B और -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है। 2 में से 1 निकल जाएगा तो ये मिलेगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B हमको दिया है 0.3 है।
तो 1 माइनस 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.7, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0.7। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही, इसका उत्तर 0.7 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया है, बी नॉट दिया है, ए ऑब्लिक बी दिया है, बी ऑब्लिक ए पूछा गया। तो ए नॉट में जब ए निकालेंगे तो 1 माइनस नॉट वाला निकल जाएगा, 7/10 निकल के 3/10 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जब हम बी निकालेंगे तो 1 माइनस 3/10 निकल के 7/10 आ गया। अब इंटरसेक्शन ए ऑब्लिक बी दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको क्या दिया है? ए ऑब्लिक बी दिया है, कितना दिया है? 3/14 है। तो ए ऑब्लिक बी का मतलब हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 3/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3/14 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रख के इंटरसेक्शन पा जाओगे, तो ए इंटरसेक्शन बी 3/14 और इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो निकल चुका है 7/10 है, 7/10 है। तो 7 से इसको जब कैंसिल करोगे ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आगे क्या आपको मिलेगा? आगे मिलेगा 3/20 मिलेगा, 3/20 मिल गया इंटरसेक्शन। अच्छा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, तो हम लोग जानते हैं पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी करो और बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन हमको कितना मिला? 3/20 मिला और पी ए की वैल्यू कितनी मिली? 3/10 मिला। अब पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/20 और 10/3, 3 से 3 एक 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो आपके प्रश्न का आंसर 1/2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, 1/2 होगा। तो इस हिसाब से बच्चों आज हम कुल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट किए थे, प्रैक्टिस किए, और ये 20 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी वाले हैं। ठीक है, आगे हम प्रोबेबिलिटी के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।